हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल थ्योरी ऑफ प्रॉपर और मैं एडवोकेट गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज, जैसा कि भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आईपीसी 299 सेक्शन 299 डिस्कस किया था और काफ़ी सारे बच्चों को कमेंट्स भी आए, प्रॉब्लम भी आए और हमने डिस्कस भी की। और उसी के फर्दरेंस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 300। यह सेक्शन 300 जो मैं बता रहा है मर्डर के बारे में कि क्या मर्डर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम मर्डर को सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि जब कोई ऐसा एक्ट जो डायरेक्टली मर्डर करने के लिए सफिशिएंट होता है उसे मर्डर बोला जाता है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ए एक पर्सन है, बी के सामने जाता है, गन निकालता है, सीधा शूट करता है, तो क्या होगा? वो मर्डर ही होगा। ए आता है, सीधा आता है, बी के सिर पर हैमर से इतने अटैक करता है, अटैक कर करके डेथ कर देता, तो क्या होगा? मर्डर ही होगा। ए आता है, स्वॉर्ड से लेके आता है और बी के पेट को, हाथ को, गर्दन को काटना शुरू कर देता है, तो क्या होगा? मर्डर ही होगा। ठीक है गाइस, ये है बेसिक कि जहाँ पर डेफिनेटली डेथ होनी है वहाँ पर आग बंद करके क्या होगा? मर्डर। सेक्शन 300 डेफिनेशन, 2 और 302 पनिशमेंट और अटैम्प्ट है तो 307। चलिए अब हम आते हैं सेक्शन पे। सबसे पहले हम देखें, सेक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले बता रहा है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो इंटेंशन ऑफ डेथ से किया गया, इंटेंशन ऑफ मर्डर से किया गया। फॉर एन एग्जांपल, कोई भी ऐसा काम जो मृत्यु करने के आशय से किया गया और मर्डर करने के इंटेंशन से किया गया। ए आया, बी को शूट किया डेथ करने के इंटेंशन से, तो क्या हुआ? मर्डर हुआ। सेकंड देखते हैं, कोई भी ऐसा काम करना, कोई भी ऐसा एक्ट इस इंटेंशन से करना, इंटेंशनली कोई ऐसी बॉडीली इंजरी करना जो ऑफेंडर को पता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इससे इसकी डेथ हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 299 का फर्स्ट, अगर आप एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, खड्डा किया, उसमें है सिंपल खड्डा कर दिया, खड्डा करके नीचे चाकू लगा दिए, तो क्या वो ऊपर पत्ते बिछा दिए, तो क्या होगा? उसके अंदर गिरेगा तो मरेगा ही मरेगा। ठीक है। कोई भी ऐसी बॉडीली इंजरी करना जिससे ऑफेंडर जानता हो कि उससे डेथ होगी ही होगी। थर्ड वन पे आ जाइए। थर्ड वन हमें बता रहा है कोई भी इस इंटेंशन से किया गया कोई भी ऐसा काम जो सफिशिएंट है टू कमिट मर्डर, यानी कि अगर मैं हथौड़ा लेकर आपके सिर पे मारूंगा तो क्या होगा? डेथ होगी। तलवार लेकर आपके पेट को काटूंगा तो क्या होगा? डेथ ही होगी। किसी को पकड़कर रेल की पटरियों पे लिटा दूंगा, ट्रेन ऊपर से जाएगी तो क्या होगा? डेथ ही होगी। ठीक। जिसका कॉन्सिक्वेंस है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? डेथ ही होगा। नेचुरल कॉन्सिक्वेंस डेथ ही होगा। फोर्थ वन आ जाता है एमिनेंट डेंजर। अगर कोई काम इतना इन डेंजर है कि भाई यहाँ तो उसकी डेथ होगी या फिर ऐसी कोई बॉडीली इंजरी होगी जिससे उसकी डेथ हो जाए। फॉर एन एग्जांपल, मैं जाता हूँ एक मॉल में, बहुत अच्छा मॉल देखता हूँ, अच्छा ये पंजाब का बड़ा फेमस मॉल है, मैं मॉल में गया, अपने साथ एक तोप ले गया, गेट के ऊपर तोप लगाई, गोला दागा और 5 मिनट का टाइम दे दिया, भाई ऐसा 5 मिनट में हॉल खाली कर दो, मैं तो इसे हॉल को उड़ाने वाला हूँ। आग लगा दी, ठीक है, गोला दाग दिया, सब मर गए। अब जब मुझे कोर्ट में बुलाया, मैंने कहा जी मैंने तो पहले वार्न कर दिया था, 5 मिनट का टाइम है, गोला दागूंगा, सब भाग जाओ। अब वो लंगड़ा है, वो अंधा है ना, वो चल नहीं सकता या वो सुन नहीं सकता, तो इसमें मेरी गलती नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से वार्न कर दिया, मैंने तो वार्न किया था। कोर्ट कहेगा नहीं बेटा तुमने वार्न तो किया है, लेकिन तुम्हारा काम इतना इन डेंजर है और बिना किसी रीज़न के, सफिशिएंट ग्राउंड के तुमने ऐसा काम किया, तुम्हारे पास कोई लॉफुल ग्राउंड भी नहीं था कि हाँ भी तुम वहाँ जा करके उसे उड़ा दो। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये भी हमारा मर्डर माना जाएगा। ये हमने देखा बेसिक चीज़ें। अब हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कर लेते हैं, यहाँ से जो प्रॉब्लम आती है। डेफिनेशन हम लोग कर लेते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं, ये 299 है, ये 300 है, ये 4 क्लॉज, ये 4 इसके पैरा है, ये एक्सेप्शन है। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो हमें आती है जब हमारे सामने एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाती है प्री में। तो जैसा कि अभी पिछले कुछ ईयर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले ये प्रॉब्लम है, कई बार प्रॉब्लम आई है, ए और बी हस्बैंड वाइफ है, ए बी हस्बैंड वाइफ है, इनकी आपस में लड़ाई हो गई, हस्बैंड ने वाइफ को मारना शुरू किया, हाथों से लड़ रहे थे, मारा, वाइफ बेहोश हो गई। अब जब वाइफ बेहोश हो गई, इसने सोचा भाई यार ये तो वाइफ निकल ली, इसने कहा यार अब कैसे करूँ, इसने वाइफ को पंखे से टांग दिया। अब जब इस हस्बैंड ने वाइफ को पंखे से टांगा, फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल में सामने आया जो हस्बैंड की और वाइफ की डेथ हुई है पंखे से लटकने से हुई है। अच्छा, अब कोर्ट में केस चला, तो कोर्ट अब बताइए उस ऑफेंडर को किस ऑफेंस के लिए लायबल कर सकती है? लायबल करेगी ग्रीवियस हर्ट के लिए,
मैक्स टू मैक्स वैसे तो सिंपल हर्ट के लिए जाना चाहिए, लेकिन अगर हम मैक्स टू मैक्स करें तो ग्रीवियस हर्ट करेगी, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप सोचो कि क्यों नहीं करेगी, उन्होंने तो पंखे से टांग दिया और रिपोर्ट में लिखा भी आया है कि जी ये पंखे से लटकने से मरी है। सबसे पहली चीज़, प्रॉब्लम में कहीं भी इंटेंशन या नॉलेज नहीं थी कि मेरी हस्बैंड ने डेथ करने के इंटेंशन से वाइफ को मारा या नोइंगली वाइफ को मारा, ये वर्ड नहीं था। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, हाथों से लड़ने में कभी डेथ नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हाथों से लड़ने में कभी डेथ नहीं होती। अगर यही उसने उसके सिर पर डंडे से वार किया होता, हथौड़े से वार किया होता, तलवार से लड़ाई की होती तो ही आ जाता। तो याद रखिएगा, ना इंटेंशन थी ना नॉलेज बढ़ता। दूसरी चीज़, हाथों की लड़ाई में कभी भी डेथ कॉज नहीं हो सकती, और अगर डेथ हो भी जाए तो फिर वो कल्पेबल होमोसाइड में चली जाएगी। और यहाँ पर क्यों नहीं गई कल्पेबल होमोसाइड में? बेहोश हुई थी, हस्बैंड ने क्या किया था, वो डर गया था, हस्बैंड की इंटेंशन नहीं थी मारने की, वो डर गया था, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए पंखे से टांग दिया। यहाँ पर अगर आप एक और सेक्शन यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। कौन सा? जो एविडेंस को कंसीव करने वाला सेक्शन 201 इंडियन पेनल कोड, आईपीसी सेक्शन 201 भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ए और बी हस्बैंड और वाइफ है। वाइफ ने कहा मुझे अपने मायके जाना है, हस्बैंड ने कहा नहीं जाना। वाइफ ने फिर कहा मुझे जाने दे, इसने कहा मैंने बोला नहीं जाएगी, वो कह रही जाने दे, इसने बोला नहीं जाएगी। वाइफ ने कहा एक काम कर, यहीं रखना तो इससे अच्छा मुझे गोली मार दे, मुझे छोड़ दे, फिर मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तेरे साथ ही रहूँगी। इनने कहा अच्छा अभी तुम्हारी दिल्ली की इच्छा पूरी करता हूँ। ये खुश हो गया, इसने पिस्टल निकाली, फायर कर दिया, वाइफ को मार दिया। अब आप बताइए ये कल्पेबल होमोसाइड होगा या मर्डर होगा? ये भी क्या होगा? मर्डर होगा। और मर्डर क्यों होगा? अब आप में से कुछ स्टूडेंट का दिमाग जा रहा होगा कि भाई जब ये वाइफ है 18 ईयर प्लस भी है और इसने खुद कहा है भाई मुझे मार दे, तो ये कहीं ना कहीं सेक्शन 300 के 5th एक्सेप्शन में जाना चाहिए, जो हमें बता रहा है कि अगर 5th एक्सेप्शन बता रहा है अगर कोई 18 ईयर से ऊपर कोई पर्सन है और उसने खुद कहा है कि मुझे मार दो, तो फिर वो एक्टिव यूथेनेशिया हो जाता है। और एक्टिव यूथेनेशिया में अगर आके कोई दूसरा पर्सन बात मान कर उसका मर्डर करता है तो वो कल्पेबल होमोसाइड होता है। लेकिन नहीं, वहाँ पर एक याद रखिएगा, जो पर्सन बोलता है मुझे मार दो, वो अपनी इच्छा से, स्वीप विल से बोलना चाहिए, किसी थ्रेटनिंग ना हो, कोई इंड्यूसमेंट ना हो, है ना, कोई कोअर्जन ना हो, कोई उसके साथ फ्रॉड ना हो, कोई अनडू इन्फ्लुएंस ना हो। यानी कि कंसेंट कैसी होनी चाहिए? एज पर सेक्शन 19 इंडियन एविडेंस एक्ट। जी हाँ, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। और यहाँ पर वाइफ की कंसेंट फ्री नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेंटली इतनी ज़्यादा, मतलब हस्बैंड ने इंडू इन्फ्लुएंस कर दिया उसे कि नहीं तुम नहीं जाओगी, परेशान कर दिया। तुमने बोला ठीक है यार, तुम इससे अच्छा मुझे मार ही दो, है ना। तो ये फ्री कंसेंट नहीं थी, इसी वजह से हस्बैंड जो लायबल होगा किसके लिए होगा? वो होगा मर्डर के लिए। चलिए अब इसी तरह से एक और बेसिक प्रॉब्लम है। अब जो पहली मैंने प्रॉब्लम बताई थी उसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके बताता हूँ। हस्बैंड ने वाइफ की डेथ करने के इंटेंशन से उसका गला घोटा, वाइफ बेहोश हो गई, उसने सोचा मर गई, उसने वाइफ को उठाया, भाग गया, रेल की पटरियों पे रख दिया। अब रेल की पटरियों पर रख दिया, ट्रेन आई, हस्बैंड जो वाइफ थी उसकी गर्दन कट गई और मर गई। पोस्टमार्टम में आया, वाइफ की डेथ कैसे हुई? रेल की पटरियों पर लेटाने से हुई। तो अब इसमें सेक्शन जो कोर्ट ने ऑफेंडर को लायबल किया वो सीधा सीधा मर्डर के लिए किया। क्यों? सबसे पहली चीज़, प्रॉब्लम में सीधा सीधा लिखा है कि उसने मर्डर की इंटेंशन से वाइफ को गला दबाया था। मर्डर की इंटेंशन से वाइफ को गला दबाया था, वो मरी नहीं, उसने सोचा मर गई, लेकिन उसने फिर दोबारा जाके रेल की पटरी पर रख दिया। तो गला दबाना और रेल की पटरी पर रखना दोनों ही एक्ट कैसे थे? इंटेंशन टू कमिट मर्डर थे। तो दोनों ही सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट थे, इसी वजह से उसे मर्डर के लिए लायबल किया गया सेक्शन 302 में। और याद रखिएगा, ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आपको लगे कि पहले टांग दिया और फिर उसे बाद में जाके किया, वो बाद में मरा, लैंडमार्क केस है, रीड ज़रूर करिएगा। पल्लानी गौंडन केस, पल्लानी गौंडन और कलियप्पा गोल्डन, पल्लानी गौदन कलियप्पा गोल्डन, ये दो केस ज़रूर रीड कीजिएगा अगर आप 300 को, जितनी भी प्रॉब्लम है इन सबको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो गाइज ये ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही जुड़े रहिए, प्रॉब्लम को लेके आते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक और लैंडमार्क केस जो है, ज़रूर याद रखिएगा, शेख जुम्मन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सेक्शन 300 के पार्ट 4 एमिनेंट डेंजर के साथ जुड़ता है, जहां पर 6 लोगों में से 5 लोग घर के अंदर गए, बम लगाया, घर को उड़ा दिया। एक आदमी बाहर खड़ा, उसने कहा मैं तो बाहर खड़ा हूँ,
मैं तो अंदर गया नहीं, मैंने तो बम भी नहीं लगाया, मुझे क्यों लायबल कर रहे हो। सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए, सेक्शन 149 से उसे अलेज करते हुए 302 के लिए लायबल किया गया है। अच्छे से रीड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता तो बिना झिझक के कमेंट करिए, है ना। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बता सकते हैं। जुड़े रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर के आते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू गाइज।